अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा दोस्त है डॉक्टर नदीम साहब जो डी चौक के जख्मियों का इलाज कर रहे हैं और उनकी कॉल मुझे अभी मसूल हुई है। वो बता रहे थे कि रात को एक लाश मिली है जिसके सर के ऊपर स्नाइपर के साथ फायर किया गया। नाजरीन, स्नाइपर के साथ। और उनकी जेब की तलाशी ली है तो उनकी जेब से 570 रुपए, एक मोबाइल फोन और मसवाक और तस्बीह मिली है। मोबाइल फोन में 41 मिस कॉलें उनके घर वालों की आई हुई है। नाजरीन, 41 कॉलें, वो घर वाले पता नहीं कितने परेशान होंगे। नाजरीन, उनकी जेब से एक पर्ची भी बरामद हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो कहते हैं जब से मैंने वो पर्ची पढ़ी है ना, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। और मैंने जब से सुना है, मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे कसम से। और इस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है आप भी सुनिए। नचन वालियां दे पुत्र कदी आजादियां दी जंगा नहीं लड़दे। हाँ भाई गंडापुर, इंकलाब आ गया। खान साहब, आपके भाई ने जो कर दिया है ना, आप सोच नहीं सकते। शुरू से बताता हूँ, हम अवाम के जम्मे गफीर के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवा थे। रास्ते में कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे। मैं चाहता तो गवर्नमेंट की मशीनरी का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अपने हाथों से एक एक कंटेनर को हटाया। हर तरफ शेल्फ ही शेल्फ थे, धुआं ही धुआं। आपको तो पता है मुझे धुएं से कितनी एलर्जी है। एक मिनट खान साहब। खैर, सूरज ढलने लगा, शाम होने लगी। मैंने सूरज से कहा, बगैर इंसान मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो रात को इनकलाब लाऊंगा। सूरज के पसीने छूट गए और डर कर वापस ऊपर चला गया। ये देखकर पूरी इंतजामिया ने घुटने टेक दिए जैसे मैं कोई मसीहा हूँ। अब सामने रेड जोन था और फिर नचन वालियां दे पुत्र कदी आजादियां दी जंगा नहीं लड़दे।